प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ का पर्व न सिर्फ भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में आस्था का केंद्र बना हुआ है। देश विदेश से श्रद्धालु प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं एवं आध्यात्मिकता से सरोबार इस महापर्व में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है। आज आपसे जानकारी साझा करूंगा कि क्या है कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। साथ ही जानेंगे कुंभ पर्व का पौराणिक, खगोलीय और सामाजिक महत्व और प्रयागराज महाकुंभ में स्नान की प्रमुख तिथियां। दोस्तों, कुंभ हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में होता है, जबकि अर्ध कुंभ हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। 12 साल में एक बार प्रयागराज में होने वाला पूर्ण कुंभ कहलाता है और जब 12 पूर्ण कुंभ होते हैं तो एक महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। इस बार इसकी विशेषता और भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ होने पर 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो अपने आप में न सिर्फ अद्भुत है बल्कि बहुत फलदायी भी है। भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाता यह महाकुंभ का मेला न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में आस्था का केंद्र बना हुआ है। आइए अब जानते हैं कुंभ पर्व का पौराणिक महत्व। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश, पर यहाँ कलश का संबंध अमृत कलश से है। बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम के बाद दोनों पक्ष, देवता और असुर, समुद्र मंथन को राजी हुए। मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई जिन्हें आपस में बांट लिया गया। लेकिन जब धन्वंतरी ने अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर सबको अमृतपान कराने की बात कही और अमृत कलश का दायित्व इंद्रपुत्र जयंत को दिया। अमृत कलश को प्राप्त कर जब जयंत दानवों से अमृत की रक्षा हेतु भाग रहे थे, तभी इसी क्रम में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। देवताओं और असुरों का युद्ध अमृत कलश को लेकर 12 दिन तक 12 स्थानों में चला और 12 स्थानों में अमृत छलका, जिनमें 4 स्थान मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी में और 8 स्थान अन्य लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में माने जाते हैं। जयंत को अमृत कलश स्वर्ग ले जाने में 12 दिन का समय लगा और माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि कालांतर में 4 स्थानों पर ही ग्रह राशियों के विशेष संयोग पर 12 वर्ष में कुंभ पर्व का आयोजन होने लगा। और आइए अब जानते हैं कुंभ पर्व का खगोलीय महत्व। जिस समय अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ, उस समय चंद्रमा ने उस अमृत कुंभ से अमृत को छलकने से रक्षा की और सूर्य ने उस अमृत कलश को टूटने से रक्षा की। देवगुरु बृहस्पति ने असुरों से तथा शनि ने इंद्रपुत्र जयंत की रक्षा की। विभिन्न राशियों में विचरण के कारण ये सभी कुंभ पर्व के कारण बन गए। इस प्रकार ग्रहों एवं राशियों की सहभागिता के कारण कुंभ पर्व ज्योतिष का पर्व भी बन गया। ज्योतिष गणना के क्रम में कुंभ पर्व का आयोजन 4 प्रकार से माना जाता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश होने पर हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति के मेष राशि में तथा सूर्य और चंद्रमा के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कुंभ पर्व का आयोजन होता रहा है। बृहस्पति एवं सूर्य के सिंह राशि में आने पर नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है और बृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में आने पर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। कुंभ पर्व के सामाजिक महत्व की बात करें तो मानव मात्र का कल्याण, संपूर्ण विश्व में सभी मनुष्यों के मध्य वसुधैव कुटुंबकम के रूप में अच्छा संबंध बनाए रखने के साथ आदर्श विचारों एवं गूढ़ ज्ञान का आदान प्रदान कुंभ का मूल तत्व और संदेश रहा है। कुंभ भारत और विश्व के जन सामान्य को आदिकाल से आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में पिरोता रहा है
और भविष्य में भी कुंभ का यह स्वरूप विद्यमान रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आइए अब जानते हैं इस समय चल रहे प्रयागराज महाकुंभ में स्नान की प्रमुख तिथियाँ। पहला स्नान 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा को, दूसरा स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति को, तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, चौथा स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी को, पांचवा स्नान 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा और छठा स्नान 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन। आप सभी से निवेदन है कि इस महाकुंभ पर समय निकालकर अद्भुत तीर्थ याद प्रयाग में आकर त्रिवेणी में स्नान कर अपना जीवन धन्य करें। जय गंगा मैया की।